बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे मशक नंबर 7.2 में सवाल नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें। दिए गए नकात से बनने वाले ख़त की डहलवान और झुकाव मालूम करें। उन्होंने हमें 3 पार्ट्स दे दिए हैं। हमने इसमें ख़त की डहलवान और झुकाव मालूम करना है। पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि डहलवान और झुकाव क्या होता है। ये देखें बच्चे, आ जाएं अपनी बुक के पेज नंबर 129 पर। यहाँ पर उन्होंने हमें ख़त की डहलवान या मैलान के बारे में बताया है। मैलान को भी डहलवान ही कहते हैं, ठीक है। फिर हम कहेंगे जब हम डहलवान मस्तवी पर चलते हैं तो हम एक ही वक्त में उफ़क़ी फासले के साथ साथ अमूदी फासला भी तय कर लेते हैं। ये उन्होंने हमें उफ़क़ी फासला दिया हुआ है जिसे उन्होंने रन कहा है। इसके साथ वो कह रहे हैं ये अमूदी फासला भी तय कर लेता है जिसे उन्होंने राइज कहा हुआ है, ठीक है। उन्होंने कहा है जब हम डहलवान पर चलते हैं तो हम एक ही वक्त में उफ़क़ी फासले के साथ साथ अमूदी फासला भी तय कर लेते हैं। अब बच्चे ये देखो, इसकी डेफिनेशन बताई हुई है। खड़ेपन की पैमाइश अमूदी फासला और उफ़क़ी फासले में निस्बत को, ठीक है, माइल रास्ते की डहलवान या मैलान कहा जाता है। मतलब अमूदी फासले को अगर हम तकसीम कर दें उफ़क़ी फासले पर तो उसे डहलवान कहा जाता है। ये देखो, इसे एम से जाहिर किया जाता है। ये देखो उन्होंने हमें बताया भी है, एम इक्वल अमूदी फासला ओवर उफ़क़ी फासला, ठीक है। उन्होंने कहा है अमूदी अगर और उफ़क़ी फासले को अगर तकसीम कर देना तो उसे डहलवान या मैलान कहा जाता है। ये देखो यहाँ पर ना नीचे उन्होंने हमें इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, m इक्वल y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। डहलवान का ना यहाँ तक ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है बच्चे। अब बच्चे ये थे हमारी डहलवान के अमूदी फासले को डिवाइड कर देना है उफ़क़ी फासले पर। अब हम ख़त का झुकाव अंडरस्टैंड करते हैं। ये देखो झुकाव का भी उन्होंने हमें फॉर्मूला दिया है। ज्योमेट्री में एक गैर अमूदी ख़त मुस्तकीम की डहलवान या मैलान m जिसके झुकाव की वजाहत की गई है m इक्वल tan अल्फ़ा। ये देखो उन्होंने कहा ख़त की डहलवान या मैलान के झुकाव की कैसे वजाहत करनी है, m इक्वल tan अल्फ़ा। ठीक बच्चे, झुकाव के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, m इक्वल tan अल्फ़ा। अब हम झुकाव की भी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। देखें बच्चे, आ जाएं अपनी बुक के पेज नंबर 128 पर। ख़त का झुकाव उन्होंने कहा है जाविया। अब बच्चे ये देखो, जाविया 0 डिग्री, जिसकी तरफ ये वाले साइन का जिसकी तरफ मुंह खुला होता है ना वो बड़ा होता है। जैसे हम यहाँ पर कहेंगे अल्फ़ा बड़ा है 0 से। अब 180 की तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब 180, अल्फ़ा छोटा है 180 से। ये देखो यहाँ पर अल्फ़ा की तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब अल्फ़ा बड़ा। यहाँ पर हम ये कहेंगे अल्फ़ा बड़ा है 0 से और यहाँ पर अल्फ़ा की तरफ मुंह बंद है ना, तो हम कहेंगे अल्फ़ा छोटा है 180 से। बच्चे अल्फ़ा ना हमारे यहाँ पर बेसिकली थीटा है। मतलब जब हमने ख़त के झुकाव का ये वाला फॉर्मूला लगाना है ना, तो जो हमारे पास अल्फ़ा आएगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 180 से छोटा, ठीक है। 0 से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए जो हमारे झुकाव का आंसर आएगा। और ये घड़ी की मुखालिफ सिमत में मापा जाता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसकी सिमत ऐसे होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुइयां जैसे इधर 12 है ना, घड़ी की सुइयां इस सिमत में चलती हैं लेकिन इसकी सिमत एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, घड़ी की मुखालिफ सिमत, ठीक है। और जब भी हमारा अल्फ़ा आए ना, आपने ये देखना है कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी और 180 से छोटी होनी चाहिए। ये देखो 0 अल्फ़ा की तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब 0 अल्फ़ा से बड़ा होना चाहिए। इधर अल्फ़ा की तरफ मुंह बंद है, इसका मतलब अल्फ़ा 180 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको इन दोनों डेफिनेशंस की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चे देखो, इसका पार्ट 1 देखो, 5 11 -2 4। अब सबसे पहले हम ख़त की डहलवान मालूम करेंगे। डहलवान को m से जाहिर किया जाता है और इसे मालूम करने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब ये वाली वैल्यू आप लोग जानते हो, पहला सेट 1 1 वाला x1 y1 और दूसरा सेट 2 2 वाला x2 y2। अब y2 हमारे पास देखें कितना है 4 माइनस फॉर्मूले का y1 है हमारे पास 11, x2 है हमारे पास -2
माइनस फॉर्मूले का x1 है हमारे पास 5। अब 11 में से 4 माइनस किया 7, बड़ी वैल्यू 11, माइनस का साइन यहाँ पर इसके साथ भी माइनस लग जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 5 में 2 प्लस किया 7, बड़ी वैल्यू 5, माइनस का साइन तो इसके साथ भी माइनस लग गया। अब बच्चे देखो माइनस माइनस से कट गया, 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, m इक्वल आ गया 1। ये बच्चे हमारे पास आ गई खत की ढलवान। अब हम मालूम करेंगे खत का झुकाव। अब बच्चे खत के झुकाव का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, m इक्वल tan अल्फा। अब देखो m हमारे पास कितना आया 1 इक्वल tan अल्फा। अब बच्चे देखो 1, ये tan को हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ना ये tan इनवर्स हो जाएगा। जब ये हम tan को इक्वल के इस साइड लेके आएंगे ना तो इधर आके ये tan इनवर्स हो जाएगा इक्वल अल्फा। अब हम tan इनवर्स 1 मालूम करते हैं। बच्चे आपने शिफ्ट प्रेस किया, फिर आपने tan प्रेस किया, ये इनवर्स हो जाएगा, फिर आपने 1 लिख देना है। तो ये कितना आ गया हमारे पास, tan इनवर्स इक्वल 45। तो अल्फा इक्वल आ गया हमारे पास 45। ठीक है बच्चे, अल्फा को मैंने आपको बताया है कि हमारा थीटा है और ये 0 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा। अब 45 जो है ये 0 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो इसका मतलब हमारा अल्फा बिल्कुल ठीक आया है। अब बच्चे देखो अल्फा इक्वल 45, इधर इसके आंसर के ऊपर डिग्री भी लगाएंगे क्योंकि थीटा मालूम करें ना तो डिग्री आएगा। या लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे, अल्फा इक्वल 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स इसका पार्ट 2 देखें, 3, -2, 2, 7। तो हम खत की ढलवान मालूम करेंगे, अपना फॉर्मूला लगा लिया। अब ये आप लोग जानते हो कि पहला सेट 1 1 वाला होता है, x1 y1, और सेकंड 2 2 वाला x2 y2। अब बच्चे y2 देखें हमारे पास कितना है 7, माइनस फॉर्मूले का y1 हमारे पास देखें कितना है -2, माइनस है तो ऐसे ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। अब x2 हमारे पास, अब बच्चे x2 है हमारे पास 2, माइनस x1 है हमारे पास 3, 7 माइनस माइनस प्लस 2। 3 में से 2 माइनस करेंगे, इसका हमारे पास आ जाएगा 1, बड़ी वैल्यू 3, माइनस का साइन तो यहाँ पर इसके साथ भी माइनस लग जाएगा। m इक्वल 7 में 2 प्लस करेंगे तो इसका 9 ओवर -1। अब बच्चे 9 को अगर -1 पर डिवाइड करेंगे यानी तकसीम करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा -9। तो m इक्वल आ गया हमारे पास -9। अब हम इसका झुकाव मालूम करते हैं, m इक्वल tan अल्फा। ठीक है, अब m हमारे पास -9 इक्वल tan अल्फा। अब बच्चे देखो -9 tan इनवर्स को हम इक्वल के इस, अब बच्चे देखो -9 tan को हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इक्वल के इस साइड आके ये tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स इक्वल अल्फा। अब हम -9 का अगर tan इनवर्स मालूम करें ना तो इसका हमारे पास ये आंसर आता है -83.65। तो यहाँ पर हम लिख भी लेंगे -83.65। ठीक है, अब बच्चे देखो 5 के बाद 9 है तो ये 5 से बड़ा है ना 9, तो हम साथ वाले नंबर में एक प्लस कर देंगे यानी राउंड ऑफ करके लिख लेंगे। तो इधर 5 में अगर हम 1 प्लस करें तो इसका यहाँ पर हमारे पास 6 आ जाता है। अब बच्चे अगर आप गौर करो हमारा अल्फा यानी थीटा माइनस में आया है, लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारा अल्फा है 0 से बड़ा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए। अब ये आंसर आ रहा है हमारे पास। तो बच्चे आप लोग जानते हो कि अगर किसी वैल्यू के साथ माइनस लगा हो तो इसका ये मतलब होता है कि ये 0 से छोटी है, लेकिन उन्होंने हमें खत के झुकाव में बताया है कि अल्फा जो है हमारा 0 से बड़ा 180 से छोटा होना चाहिए। तो इसे ना हमने पॉजिटिव में करने के लिए बच्चे क्या करना है, 180 को इसमें प्लस कर देना है। हमने ऐसे लिख ले हैं 180 प्लस क्या आया -83.65 इक्वल अल्फा। अब देखो बच्चे 180 प्लस माइनस -83.65 इक्वल अल्फा।
अब हम 180 में से इसे माइनस कर देंगे। इधर मैंने प्लस इसलिए कहा क्योंकि अगर मैं माइनस कहती ना तो माइनस माइनस इधर प्लस हो जाना था, इसीलिए मैंने कहा हमने 180 को प्लस कर देना है क्योंकि इसके साथ ना इधर माइनस था। अब बच्चे अगर हम इधर माइनस लगा देते ना तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाना था, इसीलिए हमने ऐसे ही कहना है कि 180 को इसमें प्लस कर देना है। अब 180 प्लस माइनस माइनस फिर ऑटोमेटिकली हो जाना है -83.66। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 96.34। अब ये जमा में आंसर आया ना तो इसका यही मतलब है कि ये 0 से बड़ा है, इक्वल अल्फा। अब बच्चे देखो ये पॉइंट में आंसर आया है तो इसे हम आगे भी हल करेंगे, पॉइंट में आंसर आ चुका है, इसे हम डिग्री में भी करेंगे और आगे मिनट में भी करेंगे। अब डिग्री में करने के लिए हमने क्या करना है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को अलग करके लिख लेना है ऐसे 96 डिग्री प्लस पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उसे अलग कर लेना है 0.34। पॉइंट के बाद आप पॉइंट से पहले आप 0 लगा भी सकते हो, अगर ना भी लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चे देखो आप लोग जानते हो जब हमने मिनट में करना है, ये देखो ये डिग्री में आंसर है, हमने 96 को अलग कर लिया, 0.34 को अलग कर लिया। जब हमने इसे मिनट में करना है ना हमने 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इधर हमने मिनट की ऐसे एक लाइन लगा लेनी है, इसका मतलब यही होता है कि मिनट। अब देखो बच्चे 96 डिग्री प्लस अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारे पास ये देखिए आ जाता है 20.4। तो यहाँ पर हम इसका 20 ही लिख लेंगे, 20 मिनट इक्वल अल्फा। अब हम जमा को ख़त्म कर लेंगे ऐसे 96 डिग्री 20 मिनट। अब उन्होंने ना हमें ये मिनट तक ही इसका बुक में आंसर दिया हुआ है, इसलिए हम इसे आगे सेकंड्स में नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप कर भी लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप ये ना सोचिएगा कि बुक में नहीं किया हुआ तो हमने भी नहीं करना, अगर हम आगे कर भी लेंगे ना मिनट में तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है बच्चे। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था क्योंकि इसका आंसर माइनस में आया था अल्फ़ा का, लेकिन उन्होंने हमें बुक में बता दिया हुआ है कि जो अल्फा है वो 0 से बड़ा 180 से छोटा, 0 से बड़े वही नंबर्स होते हैं जो प्लस में हो, ठीक है। यहाँ पर बच्चे हमने 180 को इसमें प्लस कर दिया, 180 प्लस ये वाली वैल्यू लिख ली, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब जब हमने इनको माइनस किया हमारा पॉइंट में आंसर आता था तो हमने इसे आगे मिनट में कर दिया, क्योंकि पॉइंट में आंसर आ रहा था ना इसीलिए इसके आगे मिनट में कर दिया। 96 को अलग करके लिख लिया, पॉइंट से पहले वाली रकम को 96 डिग्री प्लस 0.34 को अलग करके लिख लिया। पॉइंट से पहले 0 लगाएं ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मिनट में करने के लिए हम 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है बच्चे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे पार्ट 3 देखें, 4648 खत के पहलवान मालूम करेंगे, फॉर्मूला लगा लिया। अब आप लोग जानते हो फर्स्ट वाला सेट 1 1 वाला, x1 y1 और सेकंड 2 2 वाला, x2 y2। अब देखो बच्चे y2 हमारे पास कितना है 8 माइनस y1 है हमारे पास 6, x2 है हमारे पास 4 माइनस x1 है हमारे पास 4, m इक्वल। अब बच्चे देखो 8 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे इसका 2 आ जाएगा, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो इसका 0 ही आ जाएगा। अब बच्चे अगर हम अब बच्चे देखो इसके नीचे 0 आ गया ना डिवीजन में, तो अगर हम ऐसे 2 डिवाइड 0 करेंगे ना तो इसका हमारे पास ऐसे आंसर आएगा कि मैथ एरर, इसका मतलब कि हमारे पास इन्फिनिटी में आंसर आएगा। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे m इक्वल इन्फिनिटी, क्योंकि 2 डिवाइड 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है। उन्होंने मैथ एरर हमें कह दिया, इसीलिए इसका इन्फिनिटी में हम आंसर लिखेंगे। ये वाले बच्चे साइन को कहते हैं इन्फिनिटी, उल्टा 8 सा बना होता है। अब ये दहलवान मालूम कर लिया, अब झुकाव मालूम करेंगे m इक्वल tan अल्फा। अब m हमारे पास इन्फिनिटी इक्वल tan अल्फा। अब बच्चे देखो tan को जब हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये tan इनवर्स हो जाएगा इक्वल अल्फा। अब बच्चे अगर हम इन्फिनिटी का tan इनवर्स लें, कैलकुलेटर पर तो हम नहीं ले सकते ना, तो हम पहले तो बुक में देखेंगे। ये देखो बच्चे जो मैंने आपको एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करने से पहले आपको एक टेबल पढ़ाया था, एक ट्रिक की मदद से टेबल सॉल्व करना बताया था, हम वो वाला टेबल इधर देखेंगे। अगर आपने एक्सरसाइज 6.4 का लेक्चर नहीं लिया ना तो वो ले लीजिएगा जाके। ये देखो tan थीटा 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी
इन्फिनिटी के। ठीक है, अब बच्चे देखो tan 90 डिग्री इक्वल इन्फिनिटी के होता है ना। अब 90 को हम इक्वल के इस साइड ही रहने देंगे, tan को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब है, tan इनवर्स इन्फिनिटी किसके इक्वल है, 90 के। तो इधर tan इनवर्स इन्फिनिटी है ना, तो इधर हम 90 लिख देंगे, 90 इक्वल अल्फा। या लिखकर वैल्यू को सेट भी कर सकते हैं, अल्फा इक्वल 90। ठीक है बच्चे, ऐसे हमने इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। tan 90 डिग्री इक्वल इन्फिनिटी, 90 को इधर ही रहने देना है, tan को दूसरी तरफ ले गए तो tan इनवर्स हो गया। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 90 डिग्री। आंसर के ऊपर ऐसे डिग्री भी लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें। डहलवान के जरिए ये जाहिर करें कि दर्ज झैल नकात एक ही खत पर है, मतलब एक ही लाइन पर है। जैसे ये एक लाइन है ना, तो इधर अगर ए हो, बी भी इसी लाइन पर, ये बी और सी भी इसी लाइन पर हो। ठीक है, ये उन्होंने कहा है डहलवान के ज़रिए साबित करें। तो सबसे पहले बच्चे हमने ए बी की डहलवान मालूम करनी है, फिर हमने बी सी की डहलवान मालूम करनी है। सभी क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। अगर ए बी की डहलवान बी सी के इक्वल आ गई ना, तो हमने कह देना है ये नकात एक ही ख़त पर हैं। ए बी सी की वैल्यू लिख ली। अब सबसे पहले ए बी की डहलवान मालूम करनी है, हमने ए की वैल्यू लिख ली, बी की वैल्यू लिख ली। फिर हमने लिख दिया खत ए बी की डहलवान इक्वल, इसे हमने m1 कह देना है, m1 इक्वल y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये वाला सेट 1 1 वाला x1 y1 और ये वाला सेट 2 2 वाला x2 y2। ठीक है, अब बच्चे देखो y2 हमारे पास कितना है 5 माइनस फॉर्मूले का y1 हमारे पास कितना है -3। ठीक है, अब x2 बच्चे देखें हमारे पास कितना है 1 माइनस फॉर्मूले का। अब x1 हमारे पास कितना है -1, माइनस है ना इसके 1 के साथ, तो इसीलिए इसे हम ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे m1 इक्वल 5 माइनस माइनस प्लस 3 1 माइनस माइनस प्लस 1। अब बच्चे 5 में 3 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 8, 1 में 1 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 2, 2 1s are 2, 2 4s are 8। तो m1 इक्वल आ गया हमारे पास 4, m1 इक्वल 4। ठीक है, ये m1 आ गया। ये b की डहलवान मालूम कर ली। अब हमने मालूम करनी है b c की डहलवान। b की वैल्यू लिख ली, c की वैल्यू लिख ली। फिर यहाँ पर हमने लिख देना है खत b c की डहलवान इक्वल m2 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये वाला सेट 1 1 वाला x1 y1 और ये वाला सेट 2 2 वाला x2 y2। अब y2 देखें हमारे पास कितना है 9 माइनस y1 हमारे पास देखें कितना है 5 और x2 हमारे पास 2 माइनस x1 है हमारे पास 1। अब बच्चे देखो m2, अब 9 में से 5 माइनस करेंगे इसका आ जाएगा 4, 2 में से 1 माइनस करेंगे इसका 1 ही आ जाएगा। m2 इक्वल, अब अगर 4 को 1 पर डिवाइड करेंगे तो इसका 4 ही आएगा। अब बच्चे देखो m1 और m2 दोनों का आंसर सेम है ना, तो यहाँ पर हमने लिख देना है ये कि खत bc की डहलवान इक्वल खत ac की डहलवान, इसलिए नकात abc हम खत हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 2 देखें। p4 माइनस 5 q7 5 r 10 15। अब यहाँ पर भी पहले हम पी क्यू की डहलवान मालूम करेंगे, फिर क्यू आर की करेंगे। यहाँ पी क्यू की मालूम करनी थी, पी की वैल्यू लिख ली क्यू की। फिर हमने लिख दिया खत पी क्यू की डहलवान इक्वल m1 इक्वल y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इधर m1 आएगा। अब बच्चे देखो y2 हमारे पास ये वाला सेट 1 1 वाला x1 y1 और ये वाला सेट 2 2 वाला x2 y2। अब y2 हमारे पास कितना है 5 माइनस y1 हमारे पास कितना है -5, माइनस है तो इसलिए ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। ओवर x2 हमारे पास देखें कितना है 7 माइनस x1 है हमारे पास 4, m1 इक्वल 5 माइनस माइनस प्लस 5। अब 7 में से 4 माइनस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है बच्चे,
m1 5 में 5 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 10/3। ये हमारे पास आ गया m1। अब हम मालूम करेंगे m2। तो QR की अब डहलवान मालूम करनी है। QR की वैल्यू लिख ली, फिर हमने लिख दिया खत QR की डहलवान इक्वल m2 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये वाला सेट 1 1 वाला x1 y1 और ये वाला सेट 2 2 वाला x2 y2। अब बच्चे देखो हमारे पास y2 कितना है 15 माइनस y1 हमारे पास कितना है 5। अब x2 हमारे पास 10 माइनस y1 हमारे पास कितना है 7। m2 अब बच्चे 15 में से अगर हम 5 माइनस करें 10 और 10 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 3। तो m2 इक्वल आ गया 10/3। अब बच्चे देखो m1 और m2 दोनों का आंसर सेम है ना, तो हम कह देंगे ये नकात PQR हम खत हैं। यहाँ पर बच्चे हम लिख देंगे कि ख़त QR की डहलवान इक्वल ख़त PQ की डहलवान, इसलिए हम कह सकते हैं कि नकात PQR हम ख़त हैं। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 3 देखें। L-4 6 M3 8 N 10 10। पहले हम LM की डहलवान मालूम करेंगे, फिर MN की। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ख़त LM की डहलवान, L और M की वैल्यू भी लिख लें, इक्वल m1 इक्वल y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये वाला सेट 1 1 वाला x1 y1 और ये वाला सेट 2 2 वाला x2 y2। अब बच्चे देखो y2 हमारे पास कितना है 8 माइनस y1 हमारे पास कितना है 6। x2 देखें हमारे पास कितना है 3 माइनस x1 देखें हमारे पास कितना है -4। m1 इक्वल, अब बच्चे अगर हम 8 में से 6 माइनस करें तो इसका आ जाएगा हमारे पास 2 3 माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, m1 इक्वल 2 4 में 3 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 7 2/7। यह आ गया हमारे पास m1। अब हम मालूम करेंगे m2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ख़त mn की डहलवान इक्वल m2 इक्वल y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये वाला सेट 1 1 वाला x1 y1 और ये वाला सेट 2 2 वाला। ठीक है बच्चे, अब बच्चे देखो y2 हमारे पास कितना है 10 माइनस y1 हमारे पास कितना है 8। x2 देखें हमारे पास कितना है 10 माइनस x1 हमारे पास कितना है 3। m2 इक्वल, अब बच्चे देखो 10 में से 8 माइनस किया 2, 10 में से 3 माइनस किया तो इसका आ जाएगा हमारे पास 7। m1 और m2 दोनों का आंसर सेम है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि नकात LMN हम ख़त हैं। अब बच्चे यहाँ पर हम लिख देंगे ख़त MN की डहलवान इक्वल ख़त LM की डहलवान, इसलिए हम कह सकते हैं कि नकात LMN हम ख़त हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 4 देखें। x a, 2b, y c a प्लस b, z 2c माइनस a, 2a। ये स्टेटमेंट जैसे भी है, लेकिन हम क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले सॉल्व किए हैं। पहले हम x y की डहलवान मालूम करेंगे, फिर y z की। x y की वैल्यू लिख ली, फिर हमने लिख लिया ख़त x y की डहलवान इक्वल m1। अब बच्चे आप लोग जानते हो पहला सेट 1 1 वाला होता है x1 y1 और दूसरा सेट 2 2 वाला x2 y2। अब y2 हमारे पास कितना है देखें a प्लस b माइनस फॉर्मूले का y1 हमारे पास कितना है 2b। ठीक है, अब x2 देखें हमारे पास कितना है c माइनस फॉर्मूले का x1 है हमारे पास a। m1 इक्वल, नीचे वाली वैल्यू को वैसे ही लिख लेंगे। अब बच्चे देखो a, अब देखो ये वाली भी v वाली वैल्यू है, ये वाली भी b वाली वैल्यू है, तो इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। -2b प्लस b, ये वाले b के साथ कोई वैल्यू नहीं है ना, इसका मतलब 1 तो हो गई। प्लस माइनस 2 में से 1 माइनस किया 1b, बड़ी वैल्यू 2 माइनस का साइन तो इसके साथ भी ऐसे माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख देना है a माइनस b। ये वाला 1 साथ में लिखें ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आ गया हमारे पास m1। अब m2 मालूम करते हैं, ये वाली वैल्यू x1 y1 और ये वाली वैल्यू 2 2 x2 y2। अब बच्चे y2 हमारे पास कितना है 2a माइनस y1 है हमारा a प्लस b ओवर, अब बच्चे x2 है हमारा 2c माइनस a माइनस x1 है हमारा c। अब बच्चे देखो m2 इक्वल,
अब देखो 2a, ये a के साथ कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस a प्लस माइनस माइनस b, ये वाले a के साथ कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब प्लस तो हो गई, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस a। अब बच्चे देखो 2a माइनस a, अब ये वाले a के साथ कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 1 तो होगा ही, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1a, तो यहाँ पर 1a आ गया, 1 साथ लगाएं ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस b, ये वाला, ये दोनों वैल्यूज के साथ a है, a था ना, तो इसे हम हल कर सकते हैं। अब देखो 2c, दोनों वैल्यूज के साथ c है, तो इसे भी हम हल कर सकते हैं। अब c के साथ कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 1 तो होगा ही, 2 में से 1 माइनस किया 1c, तो 1 साथ लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, c लिख देंगे माइनस a, ये वाला। अब बच्चे देखो m1 और m2 दोनों का आंसर सेम है ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख देना है ये नकात x y z हम खत हैं। यहाँ पर बच्चे हम ऐसे लिख देंगे कि खत yz की डहलवान इक्वल खत xy की डहलवान, इसीलिए हम कह सकते हैं कि नकात x y z हम खत हैं, क्योंकि दोनों का आंसर सेम है ना, इसका मतलब नकात हम खत हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें, के मालूम करें जब के a 7 3 और b k -6 को मिलाने वाले खत और c -4 5 d -6 4 को मिलाने वाले खत मुतवाज़ी हों और अमूदी हों। हमने के मालूम करना है जबकि इन चारों को मिलाने वाले खत मुतवाज़ी हों या अमूदी हों। ठीक है, मुतवाज़ी भी हों और अमूदी भी हों। तो सबसे पहले बच्चे हम ए बी की डहलवान मालूम करेंगे, फिर सी डी की। इधर हमने लिख देना है खत ए बी की डहलवान इक्वल m1 इक्वल y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये वाली वैल्यू 1 1 वाली x1 y1 और ये वाली वैल्यू 2 2 वाली x2 y2। इसे हमने m1 का नाम दे देना है m1 इक्वल, अब y2 देखें हमारे पास कितना है -6 माइनस ये वाला फॉर्मूले का, y1 हमारे पास देखें कितना है 3 ओवर x2 देखें हमारे पास कितना है k माइनस फॉर्मूले का x1 है हमारे पास 7, m1 इक्वल माइनस माइनस प्लस 6 में 3 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 9, बड़ी वैल्यू 6 माइनस का साइन, तो यहाँ पर इसके साथ भी माइनस लग जाएगा। ठीक है, और k -7 नीचे साथ में वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये बच्चे हमारे पास आ गया m1। अब हम मालूम करेंगे खत सी डी की डहलवान, सी और डी की वैल्यू लिख ली, फॉर्मूला लगा लिया, इसे हम नाम दे देते हैं m2 का, m2 इक्वल, अब बच्चे आप लोग जानते हो ये सेट 1 1 वाला x1 y1 और ये 2 2 वाला x2 y2। अब y2 हमारे पास कितना है 4 माइनस फॉर्मूले का y1 है हमारे पास 5, x2 है हमारे पास -6 माइनस फॉर्मूले का x1 है हमारे पास -4। ठीक है, अब बच्चे देखो 4 में से 5 माइनस करेंगे, इसका हमारे पास 1 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू 5 माइनस का साइन, तो इसके साथ भी माइनस लग जाएगा, -6 माइनस माइनस प्लस 4, m2 इक्वल -1 प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 माइनस किया 2, बड़ी वैल्यू 6 माइनस का साइन, तो यहाँ पर इसके साथ भी माइनस लग जाएगा। अब ये m1 और m2 मालूम कर लिया, अब हमने मालूम करना है क्या ये मतवाजी हैं या अमूदी हैं। अब बच्चे यहाँ पर हम लोगों ने लिख लेना है अगर मिलाने वाला खत मतवाजी हो। ठीक है, अब ना आप लोग आ जाएं अपने बुक की पेज नंबर 130 पर। ये देखिए उन्होंने कहा है मतवाजी सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत में जब के m1 इक्वल m2, कि अगर हम m1 और m2 को इक्वल रखेंगे तो ही खत मतवाजी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमने लिख देना है अगर मिलाने वाला खत मतवाजी हो m1 इक्वल m2। अब यहाँ पर हमने लिख देना है अगर मिलाने वाला खत अमूदी हो। अब अमूदी के बारे में उन्होंने क्या बताया है ये देखें, ये अमूदी सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत में जबकि m1 इक्वल -1 ओवर m2 या m1 m2 इक्वल -1। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये वाला लिख लेंगे m1 m2 इक्वल -1। ठीक है, यहाँ पर लिख भी लेते हैं m1 m2 इक्वल -1। अब m1 देखिए हमारा कितना है -9 ओवर k -7 इक्वल m2 देखें हमारा कितना है -1
-2। सबसे पहले तो ये माइनस माइनस से कट जाएगा। अब बच्चे देखो -9, ये 2 इधर बटे के नीचे है ना, यानी ये डिवाइड हो रहा है, इसे हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -9 के साथ, क्योंकि इधर ये डिवाइड हो रहा था, बटे के नीचे था, इक्वल के इस साइड ले आए, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो गया 1। अब बच्चे देखो ये k -7 ये भी बटे के नीचे है, इसका मतलब ये भी इधर डिवाइड हो रहा है, तो इसे भी जब हम इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो इधर जाके ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 2s are 18 -18 आएगा। अब k को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया k ही आ जाएगा। 7 1s are 7। अब बच्चे देखो -18, ये -7 को इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर ये माइनस का है, इक्वल के इस साइड आके ये प्लस का हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 18 में से 7 माइनस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 11। ठीक है बच्चे 11। अब देखो बड़ी वैल्यू 18 माइनस का साइन, तो इसके साथ भी माइनस आ जाएगा, इक्वल के या लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे, k इक्वल आ गया -11। तो अगर मिलाने वाला खत मतवाजी हो ना तो हमारे पास k इक्वल आ जाता है -11। ठीक है, अब हमने मालूम करना है अगर मिलाने वाला खत अमूदी हो। अब बच्चे m1 देखिए हमारे पास कितना है -9 ओवर k -7, इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। m2 है हमारे पास -1 -2 इक्वल -1। ठीक है, अब बच्चे देखो माइनस माइनस प्लस, 9 1s are 9, -2 को k -7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसे ऐसे लिख लेते हैं -2 k -7। ठीक है, इक्वल -1। अब देखो बच्चे 9 -2 को k के साथ मल्टीप्लाई किया -2k, माइनस माइनस प्लस, 7 2s are 14 इक्वल -1। 9 इक्वल, अब ये वाली वैल्यू इधर बटे के नीचे है ना, इसका क्या मतलब है कि ये डिवाइड हो रही है, इक्वल के इस साइड लेके जाएंगे तो इधर आके ये -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि इधर ये बटे के नीचे थी, इसका मतलब डिवाइड हो रही है, इक्वल के इस साइड आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। माइनस माइनस प्लस, 2 1s are 2 और साथ में k है तो k भी आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस, 14 1s are 14। अब 9 -14 को इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये +14 हो जाएगा, इक्वल टू के, इधर ये माइनस का है, इक्वल के इस साइड आके ये प्लस का हो जाएगा। अब 9 + 14 करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 23 इक्वल टू के। अब बच्चे आप देखो ये वाला 2 इधर k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसे हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इक्वल के इस साइड आके ये डिवाइड हो जाएगा, 23/2 इक्वल k। ठीक है बच्चे, या लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे, k इक्वल 23/2। यही चीज़ हमने मालूम करनी थी। ये हमारे पास k की वैल्यू आई अगर ख़त मतवाजी हो और ये k की वैल्यू आई अगर ख़त अमूदी हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें, डहलवान का इस्तेमाल करते हुए साबित करें कि मसलस अपने रास A61 B27 C -6 -7 के साथ एक कायमतुल जाविया मसलस बनाती है। कायमतुल जाविया मसलस जिस पर बच्चे यहाँ पर जाविया 90 डिग्री का बन रहा हो। ठीक है, अब बच्चे हमने ना अपने ये प्रीवियस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 में अमूदी हो का पढ़ा था ना, जिसमें हम कह रहे थे कि M1 M2 किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के। सेम यहाँ पर भी ऐसा होगा। अमूदी हो का भी यही मतलब होता है कि ऐसे जहाँ पर 90 डिग्री का इधर जाविया बन रहा हो। ठीक है, सेम अमूदी हो का भी यही मतलब होता है कि इधर 90 डिग्री का जाविया बन रहा हो। तो सेम हमने ना यहाँ पर भी यही साबित करना है कि M1 M2 इक्वल -1 के हो। ठीक है, तो लेकिन इसमें उन्होंने हमें 3 रकमें दी हुई हैं। पहले हम A B की डहलवान मालूम करेंगे, B C की डहलवान मालूम करेंगे, फिर हम मालूम करेंगे A C की डहलवान। जब तीनों डहलवानें आ जाएंगी ना, तीनों में से जिसके आंसर को, जिन 2 डहलवानों के आंसर को ज़रब करने से हमारे पास -1 अगर आ गया तो हम कह देंगे ये रास एक कायमतुल जाविया मसलस बनाते हैं। ठीक है, बच्चे देखो यहाँ पर हमने लिख लिया ए बी, ख़त ए बी की डहलवान। अब ए बी की डहलवान मालूम करने का क्या फार्मूला होता है, इधर हम फार्मूला भी लिख लेते हैं। ख़त ए बी की डहलवान, इसे हम M1 का नाम दे देते हैं, Y2
माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये वाली वैल्यू बचे 1 1 वाली x1 y1 और ये 2 2 वाली x2 y2। अब m1, अब देखो बच्चे y2 हमारे पास कितना है y2 7 माइनस y1 हमारे के पास कितना है 1। x2 देखें हमारे पास कितना है 2 माइनस x1 है हमारे पास 6। अब बच्चे देखो 7 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे 6, 2 में से 6 माइनस करेंगे 4, बड़ी वैल्यू 6 माइनस का साइन तो यहाँ पर इसके साथ भी माइनस लग जाएगा। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, तो m इक्वल आ गया हमारे पास m1 माइनस 3 ओवर 2। ठीक है, माइनस यहाँ पर लगा दिया। अब बच्चे ए बी की डहलवान मालूम कर ली, अब हम खत बी सी की डहलवान मालूम करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने लिख भी लिया, बी सी की वैल्यू लिख लेंगे, खत बी सी की डहलवान। इसे बच्चे हम m2 का नाम दे देंगे, m2 इक्वल y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये पहले सेट में 1 वाली वैल्यू x1 y1 और दूसरे सेट में 2 2 वाली x2 y2। अब y2 देखें हमारे पास कितना है -7, माइनस फॉर्मूले का y1 है हमारे पास 7। x2 देखें हमारे पास कितना है -6, माइनस फॉर्मूले का x1 है हमारे पास 2। m2 इक्वल माइनस माइनस प्लस, 7 में 7 प्लस किया 14, दोनों के साथ माइनस है तो यहाँ पर इसके साथ भी माइनस लग जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 6 में 2 प्लस किया 8, दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस है तो यहाँ पर इसके साथ भी माइनस लग जाएगा। 2 4 जार 8, 2 7 जार 14 और माइनस माइनस से कट जाएगा। m2 हमारे पास आ गया इक्वल 7 ओवर 4। अब हमने bc की भी डहलवान मालूम कर ली, अब हम मालूम करेंगे ac की डहलवान। अब बच्चे देखो ac की डहलवान मालूम करने के लिए a और c की वैल्यू लिख ली, यहाँ पर लिख लिया खत ac की डहलवान, इसे नाम दे दिया m3 का। पहला सेट 1 1 वाला, दूसरा सेट 2 2 वाला। अब y2 देखें हमारे पास कितना है -7, माइनस फॉर्मूले का y1 देखें हमारे पास कितना है 1। अब बच्चे देखो x2 हमारे पास कितना है -6, माइनस x1 है हमारे पास 6। m3 इक्वल माइनस माइनस प्लस, 7 में 1 प्लस किया 8, बड़ी वैल्यू 7 माइनस का साइन तो इसके साथ भी माइनस लग जाएगा। 6 में 6 प्लस किया तो इसका हमारे पास आ जाएगा 12, दोनों वैल्यूज के साथ माइनस तो यहाँ पर भी माइनस। अब बच्चे देखो 4 2 जार 8, 4 3 जार 12 और माइनस माइनस से कट जाएगा तो m3 हमारे पास आ गया इक्वल 2 ओवर 3। अब बच्चे हमने तीनों डहलवाने मालूम कर ली ना, अब हमने ये साबित करना है कि m1 या m2 के दो डहलवानों को ज़रब करने से जो आंसर आए वो इक्वल होना चाहिए -1 के। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखिए लिख भी लेंगे m1 m2 इक्वल -1, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। ठीक है, अब बच्चे कोई सी हम दो डहलवाने ले लेते हैं जिसको सॉल्व करने से आंसर ना -1 के इक्वल आ जाए। तो बच्चे हमारा ना आंसर -1 के इक्वल तब आएगा अगर हम m1 और m3 को लेंगे। अब यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं m1 m3। अब देखो m1 हमारे पास कितना है -3 ओवर 2। ठीक है, मल्टीप्लाई, दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। m3 देखो हमारे पास कितना है 2 ओवर 3। अब देखो बच्चे 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, तो m1 m3 किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो -1 के आ गया ना इक्वल। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि कोई सी भी दो डहलवानों को ज़रब करने से हमारा आंसर -1 आ जाए। अब यहाँ पर हमने लिख देना है पर साबित हुआ कि मसल्लस अपने रास के साथ कायमतुल ज़ाविया मसल्लस बनाती है। ठीक है, आपने ये साबित करना है कि दो डहलवानों को ज़रब करने से अगर -1 आंसर आ गया ना तो आपने कह देना है हाँ जी ये कायमतुल ज़ाविया मसल्लस बनाती है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे कि पर साबित हुआ कि मसल्लस अपने रास के साथ कायमतुल ज़ाविया मसल्लस बनाती है। अब बच्चे कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि m1 m3 को ही सॉल्व करेंगे तो -1 आंसर आएगा। तो मुझे ऐसे अंदाज़ा हुआ, ये देखो m1 इक्वल -3 ओवर 2 और ये m3 इक्वल 2 ओवर 3। तो मैंने सोचा जब हमने इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज़ एक दूसरे से कट जाएंगी, तो इधर माइनस है तो हमारे पास -1 ही बचेगा। ठीक है, तो
आप उसे सॉल्व करके भी देख सकते हो, मतलब पहले m1 और m2 को सॉल्व करके देख लेना। अगर उसका -1 ना आया, मतलब जो भी आपके क्वेश्चन में स्टेटमेंट होगी, अक्सर टीचर स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, फिर आप m1 और m3 करके देख लेना, तो वो आपका -1 आ जाएगा। अगर ये ना आया तो m1 या m2 आ जाएगा। अगर दोनों का आंसर -1 ना आया तो आपने लिख देना है ये मसल्लस अपने रास के साथ कायमत और जाविया मसल्लस नहीं बनाती। ठीक है बच्चे। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें। नकात के 2 जोड़े दिए गए हैं, मालूम करें कि आया इन नकात से बनने वाले 2 खतूत मतवाजी हैं, अमूदी हैं या कुछ भी नहीं है। इसका पार्ट ए देखें। नकात के 2 जोड़े उन्होंने हमें दिए हुए हैं, एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा। इसे हमने ए का नाम दे दिया, इसे बी का, इसे सी का और इसे डी का नाम दे दिया। ठीक है, आप अपनी मर्जी से नाम चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले हम खत ए बी की डहलवान मालूम करेंगे, फिर खत सी डी की डहलवान। अब ए और बी की वैल्यू लिख ली, फिर हमने लिख लिया खत ए बी की डहलवान, इसे हम नाम दे देंगे m1 का। ये किसके इक्वल होती है? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, अब बच्चे आप लोग जानते हो फर्स्ट वाली वैल्यू 1 1 वाली, x1 y1 फर्स्ट वाला सेट, और सेकंड सेट 2 2 वाला x2 y2। अब m1, अब देखें बच्चे हमारे पास y2 कितना है? y2 है हमारे पास 2, माइनस फॉर्मूले का y1 है हमारे पास 1। अब x2 हमारे पास देखें कितना है? -8, माइनस फॉर्मूले का x1 है हमारे पास 4। m1 इक्वल, अब बच्चे देखो 2 में से अगर हम 1 माइनस करें 1, माइनस माइनस प्लस, 8 में अगर हम 4 प्लस करें तो इसका 12 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू 8, माइनस का साइन तो यहाँ पर इसके साथ भी माइनस लग जाएगा ऐसे। ठीक है, -1/12 ये वाला बच्चे माइनस है, ये मैंने कहा लाइन के साथ ना जुड़ जाए, ऐसे मैंने ना इधर इसलिए ब्रैकेट लगा दी ताकि ये नुमाया आपको ना नजर आ जाए। ठीक है बच्चे, अब m1 हमारे पास क्या आया? -1/12। अब हम खत सी डी की डहलवान मालूम करेंगे, इसे हमने m2 का नाम दे दिया, अपना फॉर्मूला लिख लिया। अब फर्स्ट सेट 1 1 वाला x1 y1 और सेकंड सेट 2 2 वाला x2 y2। अब देखो m2 हमने मालूम करना है। अब बच्चे y2 देखें हमारे पास कितना है? 4, माइनस फॉर्मूले का y1 हमारे पास कितना है? -2, माइनस है साथ में तो इसलिए इसे ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। अब x2 हमारे पास है 2, माइनस फॉर्मूले का x1 है हमारे पास 1। m2 इक्वल, अब बच्चे देखो पहले साइन सेट कर लेते हैं, 4 माइनस माइनस प्लस 2, नीचे 2 माइनस 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 4 में 2 प्लस किए 6, 2 में से 1 माइनस किया 1। अब 6 को अगर हम 1 पर डिवाइड करेंगे तो इसका हमारे पास 6 ही आएगा। तो m2 किसके इक्वल आ गया? 6 के। तो m2 हमारे पास आ गया 6 और m1 आया हमारे -1/12। अब अगर हमने मतवाजी हो साबित करना हो तो हम कैसे साबित करेंगे? हम ये ऐसे साबित करेंगे कि m1 इक्वल m2। अगर m1 m2 के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे ये मतवाजी है। अब देखो बच्चे m1 हमारे पास देखें कितना है? m1 है हमारे पास -1/12 और m2 है हमारे पास 6। अब ये दोनों इक्वल नहीं है ना, अब ये दोनों नंबर्स इक्वल नहीं है ना, तो हम लिख देंगे -1/12 नॉट इक्वल टू 6, m1 नॉट इक्वल टू m2। ठीक है, ये वाली लाइन का मतलब होता है कि ये इक्वल नहीं है। अब ये तो पता चल गया कि ये मुतवाज़ी नहीं है। अब हमने ये साबित करना है क्या ये अमूदी हैं। तो अमूदी साबित करने के लिए हम क्या करेंगे? m1 m2 किसके इक्वल होना चाहिए? -1 के। ठीक है, ये मतवाज़ी हैं, हमने साबित किया कि ये नहीं मतवाज़ी, और ये हम अब साबित करेंगे क्या ये अमूदी है। अब बच्चे m1 देखें कितना है? -1/12 और m2 आया हमारे पास 6 इक्वल -1। अब देखो बच्चे 6 1s are 6, 6 2s are 12, -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया -1/2 इक्वल -1। अब देखो -1/2 इक्वल नहीं है ना -1 के, तो यहाँ पर भी नॉट इक्वल का साइन आ जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, सेम नहीं है। सेम यहाँ पर भी। अब
M1 और M2 भी नॉट इक्वल आया -1 के। ठीक है, अब इसका मतलब है कि ये ना ही मतवाजी हैं और ना ही अमूदी हैं। बच्चे यहाँ पर हम लिख देंगे क्योंकि M1 नॉट इक्वल M2 और M1 M2 नॉट इक्वल -1, इसलिए खतूत ना ही मतवाजी हैं और ना ही अमूदी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट बी। हमने वैल्यूज लिख ली, ए बी सी और डी का नाम भी दे दिया। ठीक है, आप अपनी मर्जी से नाम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे MNOP भी रख सकते हो, जो आपका दिल करे। फिर हमने ए बी की डहलवान मालूम करनी थी, ए बी की वैल्यू लिख ली। इधर हमने लिख लिया खत ए बी की डहलवान इक्वल M1, फॉर्मूला लिख लिया। जी आप लोग जानते हो कि ये जो फर्स्ट सेट होता है ये 1 1 वाला होता है, x1 y1, और ये 2 2 वाला x2 y2। अब y2 हमारे पास देखें कितना है, -7, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, माइनस फॉर्मूले का। y1 है हमारे पास 5। अब x2 देखें हमारे पास कितना है, -2, माइनस फॉर्मूले का ये वाला, और x1 हमारे पास देखें कितना है, 4। M1 इक्वल, अब बच्चे देखो माइनस माइनस प्लस, 7 में 5 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 12। बड़ी वैल्यू 7, माइनस का साइन, तो यहाँ पर इसके साथ भी माइनस लग जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 4 में 2 प्लस किया 6, बड़ी वैल्यू 4, माइनस का साइन, तो यहाँ पर इसके साथ भी माइनस लग जाएगा। अब बच्चे देखो 6 1s are 6, 6 2s are 12, और माइनस माइनस से कट जाएगा। तो M1 किसके इक्वल आ गया, 2 के। 2 को अगर 1 पर डिवाइड करें तो इसका 2 ही आ जाएगा। आ गया हमारे पास M1। अब हम M2 मालूम करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे खत CD की डहलवान, CD की वैल्यू लिख ली। ये वाला सेट 1 1 वाला x1 y1, और ये 2 2 वाला x2 y2। अब यहाँ पर देखें M2 इक्वल, अब y2 देखें बच्चे हमारे पास कितना है, 2, माइनस फॉर्मूले का, y1 है हमारे पास 4। अब x2 देखें हमारे पास कितना है, 6, माइनस फॉर्मूले का, x1 है हमारे पास -3। 2 - 4 वैसे ही लिख लेंगे अभी, 6 माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है बच्चे, M2 इक्वल, अब बच्चे देखो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो इसका 2 ही आ जाएगा। बड़ी वैल्यू 4, माइनस का साइन, तो यहाँ पर इसके साथ भी माइनस लग जाएगा। 6 में 3 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 9। ठीक है बच्चे, ये आ गया हमारे पास M2। अब हमने ये साबित करना है क्या ये मतवाजी हैं। तो मतवाजी साबित करने के लिए क्या शर्त है कि M1 इक्वल होना चाहिए M2 के। ठीक है, अब ये पहली शर्त हमने मतवाजी है कि साबित करनी है। ठीक है, अब M1 देखें कितना है, 2, और M2 देखें कितना है, -2/9। अब बच्चे ये दोनों इक्वल नहीं है ना, तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख देंगे कि M1 नॉट इक्वल M2। अब दूसरी शर्त क्या है, उन्होंने कहा है M1 और M2 इक्वल होना चाहिए -1 के, यानी अमूदी होना चाहिए। उसके लिए ऐसे हमें वैल्यू चाहिए। अब M1 हमारा 2 और M2 देखें हमारे पास कितना है, -2/9 इक्वल -1। अब देखो 2 2s are 4/9, यहाँ पर माइनस है, 2 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो हो गई, प्लस माइनस माइनस इक्वल -1। अब ये दोनों भी इक्वल नहीं है ना, -4/9 इक्वल -1, तो यहाँ पर हमने लिख देना है नॉट इक्वल। M1 M2 नॉट इक्वल -1। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम लिख देंगे कि ना ही ये अमूदी हैं और ना ही मतवाजी हैं। ठीक है बच्चे, हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि M1 नॉट इक्वल M2, M1 M2 नॉट इक्वल -1, इसलिए खतूत ना ही मतवाजी हैं और ना ही अमूदी हैं। मतवाजी कब होंगे, अगर M1 इक्वल आ जाए M2 के, और अमूदी होंगे अगर M1 M2 इक्वल आ जाए -1 के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर, बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।